आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि साइंस क्या है। और हम लोग साइंस समझ जाएंगे तो फिर हम लोग क्लास 9th का हम लोगों का जो पहला लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम लोगों का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने से पहले साइंस होता क्या है, साइंस में एक्चुअली हम लोगों को केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और उस केमिस्ट्री का एक पहला लेसन हम लोगों का है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज साइंस। अकॉर्डिंग टू मी वी कैन से दैट स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज साइंस। तो साइंस के बारे में क्या कहते हैं कि प्रकृति और प्रकृति के गुणों के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स एक्टिविटीज इज नोन एज साइंस। साइंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि साइंस क्या है, स्टडी ऑफ नेचर और उसकी एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब साइंस नेचर है और नेचर का जो कार्य है उसके बारे में पढ़ते उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस के नाम से जानते हैं। साइंस में बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स है, मेनली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोग को जो यहाँ स्टडी करना है वो मेनली हम लोग किसकी डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली जानना जरूरी है कि व्हाट इज केमिस्ट्री एंड विच पार्ट्स एंड विच टर्म्स आर स्टडीड इनसाइड द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है। सबसे पहले इसको जानना बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के बारे में एकदम सिंपल डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिस्ट्री। तो लिखा जाता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस का ये ब्रांच है इन विच वी डील्स अबाउट मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री क्या हम लोग का साइंस का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग मुख्यतः क्या पढ़ते हैं, मैटर और मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग का क्लास 9th का जो पहला लेसन भी है वो लेसन का नाम भी क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेसन है और ये हम लोग एक बेस देगा कि केमिस्ट्री है क्या। इस बेस को बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, मैटर डिस्कस कर लेते हैं। मैटर डिस्कस करेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री में समझ जाएंगे और हम लोग का जो पहला लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं उस लेसन को भी बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं कि मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर, हाउ कैन वी एक्सप्लेन एंड हाउ कैन वी डिफाइन अ मैटर टर्म। मैटर के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग मैटर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग डिफाइन करने का या समझने के जब हम लोग प्रयास करते हैं तो दो कंडीशन हमारे पास फुलफिल होना चाहिए। इससे पहला और दूसरा दो कंडीशन क्या है, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है या कोई भी चीज है, अगर वो दो कंडीशन को पूरा करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एक तो ऑक्युपाई स्पेस, ऑक्युपाई स्पेस। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑन वेट। एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव ऑन वेट इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और वह क्या करता हो, जगह को घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग, देख ही रहे आपके सामने मार्कर देख रहे हैं आप लोग। तो मार्कर क्या किया है, इतना जगह को कवर किया है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, इसका अगर हम लोग वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका क्या आएगा, वेट आएगा। यानी क्या कह सकते हैं कि मार्कर क्या है, हमारे एक प्रकार का मैटर है। इसके अलावा आप पेन देख पा रहे हैं,
पेन में देख रहे हैं कि भी कुछ जगह कवर किया हुआ है, इसका भी अपना कुछ वेट है, यानी कि ये पेन भी क्या है हमारे प्रकार का मैटर है। ऐसे आप ये टॉवल भी देख रहे हैं कि टॉवल भी अपना क्या है, कुछ स्पेस कवर किया हुआ है, इसके पास भी मास है, यानी कि भी मैटर है। आप लोगों ने वाटर देखा, हम लोग देखते हैं कि अगर उसको कोई बाल्टी लेते हैं या कोई ग्लास ले लेते हैं, तो अगर उसमें पानी को भरते तो क्या करता है, वो जगह घेरता है और उसका वेट करके देखेंगे उसका वेट भी आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर आपका है या मार्कर है, या अभी आप पेन की बात कर रहे थे, हमको देख ही रहे हैं, हम भी जगह घेरे हैं और हमारा भी वेट है यार। आप भी जो लोग पढ़ रहे हैं इसको, जो देख रहे हैं, आप लोग भी क्या, आप लोग भी जगह घेरे हैं, आप लोग भी मैटर के पार्ट आ सकते हैं। तो बहुत सारे मैटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एयर मैटर है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, सर एयर इज मैटर आर नॉट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है कि हाउ कैन यू प्रूव एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन एयर इज मैटर आर नॉट। तो बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। अगर सपोज दैट आपने मान लिया कि आपके पास एक बहुत ही छोटा सा गुब्बारा आपने लिया, इतना बड़ा मान लीजिए गुब्बारा लिया, गुब्बारे के पहले आप वेट कर लीजिए, मान लीजिए गुब्बारे का वेट 1 ग्राम आया, सपोज दैट माना गुब्बारे का वेट कितना है 1 ग्राम मान लिया, और आप क्या कर रहे हैं, गुब्बारे में आप मुंह से हवा भरिए, जैसे मन करे वैसे भरिए, आप देखेंगे गुब्बारे का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो पहले तो गुब्बारा इतना जगह घेरा था, अब गुब्बारा ज्यादा जगह घेर रहा है, यानी कि उसमें जो एयर गया है वो एयर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जगह को घेर रहा है। अब आप जब इस गुब्बारे को अगर आप वेट करने जाएंगे तो देखेंगे कि गुब्बारा क्या है 1 ग्राम से ज्यादा आ रहा है, यानी कि एयर जगह भी घेरा और इसका कुछ क्या था, अपना वेट भी था, यानी कि दोनों ही कंडीशन को एयर फुलफिल कर रहा है। यानी क्या कहेंगे, एयर हमारा क्या है, मैटर है। हमें लग रहा है कि मैटर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत इजीली आप इसको ग्रास्प कर पा रहे होंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि एनीथिंग which can occupy a space and have on weight is known as matter। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैटर को क्लासिफाई करने का 2 क्राइटेरिया हम लोग चूज करते हैं, पहला एक फिजिकल क्राइटेरिया और दूसरा हम लोग केमिकल क्राइटेरिया यूज करते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया कहने का मतलब है कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों कितने भागों में बांट सकते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोग पदार्थ कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 2 बेस हैं। पहला हम लोग क्या बेस यूज करते हैं, फिजिकल नेचर के या फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टी का आप कहें। दूसरा हम लोग का क्या है, केमिकल बिहेवियर कहिए आप, या आप केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं या केमिकल नेचर कह सकते हैं। मैटर को 2 आधार हम पे बांट सकते हैं। पहला क्या आधार हम लोग का, उसका भौतिक गुण कैसा है, यानी कि फिजिकल बिहेवियर कैसा है। दूसरा हम लोग का केमिकल बिहेवियर, यानी कि रासायनिक गुण कैसा है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर फिजिकल फिजिकल बार बार आप कह रहे हैं, फिजिकल का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल टर्म। जब भी आप किसी भी चीज के या किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं, जब भी भौतिक गुण आता है तो वहां पर यानी आप पदार्थ के द्रव्यमान के बारे में बात करने वाले हैं, उसके आयतन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके घनत्व के बारे में बात करने वाले हैं, उसके तापमान के बारे में बात करने वाले हैं, उसके दाब के बारे में बात करने वाले हैं, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि इन सब गुणों के बारे में जब आप बात करते हैं तो वो सब गुण कैसे गुण है आपकी फिजिकल, यानी कि भौतिक गुण क्या बात करने वाले हैं। तो फिजिकल बिहेवियर के बेस पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर मैटर मेनली डिवाइड इनटू 5 कैटेगरीज। पहला बड़ा कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, सॉलिड टर्म को सभी लोग जानते हैं। दूसरा हम लोग लिक्विड टर्म यूज करते हैं। तीसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस। चौथा हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में बात करने वाले हैं।
पांचवा हम लोग बात करते हैं बोस-आइंस्टीन के बारे में। ये जो मैटर को हमने 5 भागों में बांटा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में और बोस-आइंस्टीन में। इसको बांटने का जो आधार हमने यूज किया है वो कौन सा आधार हम लोग का है? फिजिकल बिहेवियर। फिजिकल बिहेवियर कहने का मतलब है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन सभी एक दूसरे से या तो वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कुछ परिवर्तन होगा, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, डेंसिटी में कुछ चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चेंज होगा, कुछ उसके मास पे, कंपैक्टनेस में होगा, क्लोज कंपैक्टनेस कितना है, फ्लूइडिटी की बिहेवियर क्या है, बहुत सारे लॉट ऑफ फैक्टर्स आर कंसीडर्ड टू क्लासिफाई द मैटर इनटू 5 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से सबस्टांस को या कौन से मैटर को हम लोग सॉलिड कहेंगे, किस मैटर को हम लोग लिक्विड कहेंगे, किसको गैस कहेंगे, किसको हम लोग प्लाज्मा कह सकते हैं, किसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल डिस्कशन एक बार फिर करेंगे कि सॉलिड के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड को डिफाइन करने का सबसे सिंपल और लॉजिकल जो तरीका है कि किस सबस्टांस को हम लोग सॉलिड कहें, यानी किसको हम लोग ठोस कहें, इसके लिए पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। पहला पैरामीटर्स की उसका वॉल्यूम, शेप, साइज, ये 3 चीजें उसकी क्या होनी चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी सबस्टांस है जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है, उसका मास भी फिक्स है, वो उसका शेप भी फिक्स है, उसका साइज भी फिक्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। यानी कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रख रहे हैं तो उसके शेप, साइज, वॉल्यूम, मास में किसी प्रकार का परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो उस मैटर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सॉलिड नाम देते हैं। जैसे आप मार्कर देख पा रहे होंगे, मार्कर देख रहे हैं कितना जगह घेरा है, इसका अपना कुछ मास भी है, इसका वॉल्यूम भी देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम देख रहे हैं इतना ही जगह घेरा है, इसका साइज भी देख पा रहे हैं, इसका शेप भी देख पा रहे हैं। आप इसको यहाँ रखिए, चाहे बाल्टी में रखिए, चाहे लोटा में रखिए, चाहे जहां मन करे वहां रखिए, इसका न शेप बदलेगा, ना इसका साइज बदलेगा, ना इसका वॉल्यूम बदलेगा, ना इसका क्या बदलेगा? मास बदलेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या हम लोग का है? सॉलिड है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सॉलिड है। इसके अलावा आप बटन देख रहे हैं हमारा, ये बटन जितना जगह यहाँ घेरा है, जितना मास इसका ऐसा, जितना इसका शेप है, इस बटन को आप कहीं भी लेके जाएंगे पूरी दुनिया में, तो इसका मास, इसका शेप, इसका साइज, इसका डेंसिटी, अगर टेम्परेचर, प्रेशर का कंडीशन सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड के नाम से जानते हैं। अगला हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं लिक्विड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक एक करके हम लोग लिखते हुए जाते हैं कि सॉलिड हम लोग किसको कहेंगे। हमें लग रहा है कि सभी लोग नोट करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को आप लोग रोक करके इसको नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस भी कर ले, सॉलिड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। अभी बात बता ही रहे थे, सॉलिड क्या है? जिसके पास डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये भी कब कंडीशनल बात है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ये बड़ा ही बहुत अच्छा टर्म है, थोड़ा आप इसको समझ लेंगे सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैंने इतना बड़ा एक कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, देख रहे हैं कि इसका अपना एक शेप है, इसका अपना एक साइज है, इसका अपना एक वॉल्यूम है। ये पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड है। आप इसको कहीं भी लेकर के जाएंगे तो इसके शेप, साइज और वॉल्यूम इसका चेंज होने वाला नहीं है, कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? सॉलिड है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, यानी बाहर से कोई उसके ऊपर बल नहीं लगा रहा। अगर लकड़ी है, बहुत बड़ा बल लगा दिया, खूब ज्यादा उसको बहुत ज्यादा अगर उसमें बल लगाएंगे तो लकड़ी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसका शेप, साइज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो ये जो भी आपको डिफिनेशन जो दिया गया है कि डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम सॉलिड के लिए जो अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई हो रहा है? जब वहां पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि पीस ऑफ वुड आप ले सकते हैं। मार्कर की मैं अभी बात कर रहा था, पेन की मैं बात कर रहा था,
कोई हम लोगों का स्टोन की मैं बात करूं, डायमंड की बात करूं, इटीसी आपका। भाई मैं ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अगले लेक्चर जब आएगा उसमें सॉलिड के बारे में एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे, लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं लिक्विड के बारे में बात करने वाले हैं। लिक्विड के बारे में कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मास भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि डिफिनिट है। कांस्टेंट क्या है मतलब डिफिनिट टर्म से है, लेकिन उसके जो शेप है वो इनडिफिनिट है, शेप उसका इनडिफिनिट है। चेंज विथ कंटेनर, चेंज विथ कंटेनर, थोड़ा यहां से भी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। लिक्विड वैसा मैटर है जिसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, डिफिनिट रहता है, उसका मास भी डिफिनिट रहता है, लेकिन उसका शेप क्या है, वेरिएबल है, इनडिफिनिट है। ये चेंज होता है किसके साथ, कंटेनर के साथ, यानी कैसा बर्तन लिए। जैसे एग्जाम्पल के से बहुत आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कोई छोटा सा कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने क्या कर लिया, 1 लीटर आपने वाटर ले लिया। तो मान लीजिए कि 1 लीटर आपने वाटर लिया है तो इतना जगह ये कवर कर लिया किया। अभी यहाँ पर जो वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर कितना लीटर है, 1 लीटर आपने लिया। एक कंटेनर जब ऐसा कंटेनर है तो ये इतना जगह को ऑक्युपाई किया, यानी कि इसका शेप ये है। अगर हमने बर्तन क्या कर लिया, इससे थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और इसी वाटर को इसमें से ला करके किसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो अब देखेंगे कि ये 1 लीटर क्या हो जाएगा, इसकी तलहटी में ही हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाटर कितना लीटर है, 1 ही लीटर है। यहाँ पर भी वाटर कितना था, 1 लीटर था, यहाँ पर भी कितना 1 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम दोनों जगह क्या है, सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मास भी दोनों का सेम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा शेप दिख रहा था, अब ये शेप कैसा दिख रहा है, ऐसा शेप दिख रहा है। यानी कि कंटेनर जैसे ही चेंज हुआ, इस लिक्विड का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। और इससे बड़ा कंटेनर ले लिया, मान लीजिए मैंने इतना बड़ा कंटेनर ले लिया, तो हमें लग रहा है कि ये वाटर इसके एकदम तलहटी में ही हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंटेनर का साइज हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, इस लिक्विड का शेप जो है वो क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से ये बातें कंफर्म होकर के आ रही है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड इज दोज टाइप ऑफ मैटर व्हिच हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड मास बट इनडिफिनिट शेप। ऐसा क्यों होता है, क्यों चेंज होता है, ये अब आगे जब हम लोग नया लेक्चर देखेंगे उसमें डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। अभी हम ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आप सभी लोग पॉज करके वीडियो में से आप इसको लिख लेंगे। आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो गैस के बारे में डिस्कस कर, थोड़ी सी गैस के बारे में डिस्कशन हो जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग का है। गैस के बारे में थोड़ी बात कर लें। गैस के बारे में तो बहुत समस्या है, ना उसका वॉल्यूम में डिफिनिट है और ना ही उसका शेप ही डिफिनिट है। गैस के केस में इनडिफिनिट वॉल्यूम शेप। ऐसा क्यों कहेंगे सर जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि गैस का वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं है ना ही उसका शेप डिफिनिट है। सपोज दैट वॉल्यूम का मतलब क्या समझते हैं, वॉल्यूम मतलब कितना जगह घेरा है। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा जगह घेरा है वही क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है किसी भी चीज का। मान लीजिए आप देखते हैं, आपने मान लीजिए एक बहुत बड़ा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में मान लीजिए कि आपने क्या किया, 15 लीटर गैस भरवाया। कितना गैस भरवाया इसमें, 15 लीटर। तो अभी जब 15 लीटर जब आपने गैस भरवाया तो इस गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना लीटर है, 15 लीटर। कितना वॉल्यूम है, 15 लीटर। इसका शेप कैसा है, जैसा सिलेंडर वैसा शेप है, सिलेंडर है वैसा क्या है इसका शेप है।
अब अगर मान लीजिए कि आपने, आप देखते हैं, जाते हैं मेला में, तो मेला में गुब्बारा बेचते हैं सब, क्या करते हैं, इतना ही बड़ा सिलेंडर में से बहुत सारा गुब्बारा भर के बेचते हैं। तो एक बड़ा सा गुब्बारा भरेंगे तो हमको लग रहा है कि जितना ये जगह घेरा है उतना जगह तक अकेला फ्लोरा भर देगा, गुब्बारे में आ जाएगा। वैसे बहुत सारे गुब्बारे बेचता है, यानी कि बहुत सारा जगह कवर कर रहा है, यानी कि हर बार उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, चेंज होता। अरे भाई इसको खोलवा दीजिए गैस सिलेंडर को, अब पूरे गांव में गैस फैल जाएगा, यानी कि पूरे गांव का जगह क्या कर लिया, वो गैस घेर लिया, नहीं घेर रहा है, पूरे जगह ही गांव, पूरे गांव का जगह घेर लिया वो। अब पहले सेप तो वैसा था, पूरे गांव का सेप ले लिया। सब बात छोड़ दीजिए, सेंट खरीदते, इतना बड़ा छोटा सा सेंट है, तो इतना सेंट का एक डिब्बा खरीदते हैं, इतना ही बड़ा सेंट का डिब्बा है जी, तो इतना ही ना जगह घेरा है, और इसका आकार कैसा, जैसा सेंट का डिब्बा है उतना ही वैसा ही उसका सेप है, और उतना ही उसका वॉल्यूम है। आप अगर सेंट किसी को मार दीजिए तो सेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर में फैल गया ना जी, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का कवर कर लिया। यानी कि गैस क्या है, ना उसका शेप डिफरेंट है, ना ही उसका वॉल्यूम डिफरेंट है। क्लियर है सभी को? तो एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं कि एआर, छोटी सी कर लीजिए आप, बहुत सारे गैस लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लॉट ऑफ गैसेस। अब इसके बारे में बात कर सकते। ये अभी ब्रीफ डिस्कशन था कि साइंस क्या है, मैटर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, और गैस क्या है। आगे हम लोग एक बात करने वाले हैं, नया टर्म इसमें आया था एक, हम लोग का क्या था जी, प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट इज प्लाज्मा, हाउ कैन वी एक्सप्लेन प्लाज्मा क्या है? At very high temperature, everything exists in the form of ions, that is known as plasma. बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर पदार्थ के जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस के रूप में। तो मैटर के उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। जैसे सन है, सन के ऊपर लगभग टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है, और उस टेम्परेचर पर जो भी चीज वहां है वो सबके सब किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में। तो मैटर के उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा स्टेट। या अभी हम लोग पीला वाला बल्ब जलाते हैं हम लोग घर पे, सूर्या वाला बड़ा कॉमन नेम है हमारे यहाँ, तो उसमें कौन सा गैस भरा है, नियोन गैस भरा है। जब बल्ब जलता है तो उसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो नियोन का जो एटम है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। यानी कि गैस, वो जो बल्ब के अंदर जो मैटर का स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट। तो क्या ले सकते हैं, स्टेट ऑफ एनीथिंग एट हाई टेम्परेचर in which state everything present in the form of ions। एग्जाम्पल आपका inside the neon bulb। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, एट सन पर जो स्टेट है किसी भी सब्सटेंस का वो कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है। आगे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बोस-आइंस्टीन। एक नया टर्म है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, वो भी हम लोगों का मैटर का ही टॉपिक है, बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैटर। बोस-आइंस्टीन जो टर्म है, बोस-आइंस्टीन जो मैटर के इस टाइप का जो डिस्कवरी करने का काम किया था वो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने और आइंस्टीन, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के, दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इस स्टेट ऑफ मैटर का डिस्कवरी करने का काम किया था। बोस-आइंस्टीन क्या कहता है, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जहाँ पृथ्वी के धरातल पर जब खड़े होते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर हम लोगों का 1 एटीएम। कितना प्रेशर हम लोगों का है, 1 एटीएम प्रेशर पे। यहाँ पर जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितने प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 एटीएम। 1 एटीएम हिंदी बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यही प्रेशर हम लोगों का 1/100
100 या 1/1000 एटीएम हो जाए, इस प्रेशर पर मैटर का जो स्टेट होगा वो स्टेट क्या कहलाएगा हम लोगों का, बोसन स्टेट। आई मीन वी कैन से दैट ए स्टेट ऑफ मैटर एट 1/100 या 1/1000 एटीएम प्रेशर इज नोन एज बोसन स्टेट। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्टेट ऑफ मैटर एट 1/100 और 1/1000 एटीएम प्रेशर is known as Bose-Einstein। यानी कि 1/100 एटीएम प्रेशर पर मैटर का जो स्टेट होगा वो स्टेट क्या कहलाएगा हम लोगों का, बोस-आइंस्टीन कहलाएगा। इस तरीके से हम लोग पांचों टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रीफ डिस्कशन है। जो अगला लेक्चर हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड को डिटेल डिस्कशन करेंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसको शॉर्ट डिस्कशन करना है। गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।